दोस्तों वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के बारे में। दोस्तों अगर आपने इससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट। दोस्तों दो कंपनी मार्केट में है ग्लेनमार्क के नाम से, ग्लेनमार्क फार्मा और ग्लेनमार्क लाइफ साइंस। ग्लेनमार्क लाइफ साइंस है ना, इसकी पेरेंट्स कंपनी है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड और इसकी है ना सब्सिडियरी कंपनी ग्लेनमार्क लाइफ साइंस है। दोस्तों अगर हम देखेंगे ग्लेनमार्क लाइफ साइंस तो ये एपीआई है ना इंग्रेडिएंट्स से रहते हैं, उसको मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब दोनों में फ़र्क क्या है, तो चलिए दोस्तों पहले तो हम इस कंपनी के बारे में जाने कि ये कंपनी एक्चुअल में करती क्या है और हमें इसके है ना स्टॉक को होल्ड करके रखना चाहिए, सेल करना चाहिए या बाय करना चाहिए, और इसके अंदर ही मतलब है ना सेलिंग लेवल क्या हो के हम वो भी बताएंगे आपको, और बाइंग लेवल अगर आपको बाय करना है तो बाइंग लेवल का टारगेट भी हम बताएंगे। तो चलिए दोस्तों पहले हम देखते हैं और इस कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग को ये कन्फ्यूजन रहता है कि फार्मा के अंदर और है ना लाइफ साइंस के अंदर दोनों के अंदर फ़र्क क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ फार्मा के अंदर ये फ़र्क रहता है कि फार्मा है ना मेडिसिन प्रोड्यूस करती है और लाइफ साइंस जो रहती है वो एपीआई है ना प्रोड्यूस करती है। अब ये एपीआई क्या होता है, एपीआई है ना एक्टिव है ना फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स रहता है। जैसे कि हम कोई एक पेन किलर है ना टैबलेट रहती है तो उसका मेन जो सब्सटेंस रहता है वो एक्टिव है ना फार्मास्यूटिकल है ना इंग्रेडिएंट्स रहता है, एपीआई रहता है, और वो चीज़ उसके ऊपर है ना काम करती है, इफ़ेक्टिव रहती है। तो दोस्तों जो है ना एपीआई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहती है वो एक है ना फार्मूला बनाती है जो कि वो पर्टिकुलर पेन किलर के लिए काम करे। मैं एक एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो काम करती है। और दूसरा यानी कि अगर हम फार्मा है ना मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग के है ना डिफरेंट फार्मूले रहते हैं। इसके अंदर एक फार्मूला एपीआई का भी लगता है जिसके बिना उनकी मेडिसिन कंप्लीट नहीं होगी। तो फार्मा है ना सेक्टर में वो काम है ना तो ग्लेनमार्क का रहता है और एपीआई बनाने का काम ग्लेनमार्क लाइफ साइंस का रहता है। दोस्तों अगर हम इसके एक्सपोर्ट की बात करें तो है ना इसका ज़्यादातर है ना प्रोडक्ट यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, जापान में एक्सपोर्ट होता है और अराउंड 46% तक के इसका जो भी एक्सपोर्ट है ये इन सब कंट्रियों में से है। और अगर हम टोटल यानी कि इसकी कैपेसिटी देखेंगे तो 726 है ना किलोग्राम की टोटल इसकी कैपेसिटी है और प्रोडक्ट का है ना प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी। और अगर हम वहीं पे बात करेंगे कि टोटल इसके आईपीओ लाने की रीज़न, तो इसका आईपीओ लाने का मेन रीज़न ये है कि इसके जो भी आउटस्टैंडिंग है ना पेमेंट है उसको देने के लिए, और फाइनेंशियल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो रिक्वायरमेंट रहता है इसके लिए, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए इसने आईपीओ लेके आई थी इस कंपनी ने। दोस्तों अभी हम इस कंपनी के बैलेंस शीट देखेंगे और एनएससी पे इसका आज का है ना टोटली बिजनेस देखेंगे कि किस तरीके से इसने कारोबार किया है, और साथ ही साथ इसकी बैलेंस शीट भी देखेंगे, पीएनएल भी देखेंगे, और इसके जो कॉम्पिटिटर है उसके बारे में भी इसके पता करेंगे ताकि हमें इसमें आसानी होगी कि हमें इस स्टॉक को है ना होल्ड करके रखना चाहिए कि इस स्टॉक को सेल करना चाहिए या बाय करना चाहिए। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं एनएससी की साइट के ऊपर। आज अगर हम इसका है ना क्लोजिंग देखेंगे तो 679 पे इसका क्लोजिंग हुआ है। इसका प्रीवियस क्लोजिंग 670.55 का था। ओपनिंग की बात करें तो 674.70 पे इसका ओपनिंग होता है, और आज इसने हाई बनाया है 684 का, लो बनाया है 673 का। अगर इसके ऑल टाइम हाई की बात करेंगे तो रिसेंटली इसने ऑल टाइम हाई बनाया था 799 का, और 52 वीक अगर लो की बात करें तो इसने लो बनाया है 665 का 24 अगस्त को। दोस्तों वहीं अगर हम टोटल डिलीवरी परसेंटेज की बात करेंगे तो टोटल है ना आज का डिलीवरी परसेंटेज है 51%, और अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी 84,206 है, और टोटल यानी कि क्वांटिटी की बात करेंगे तो 1,64,890 के है ना आज टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं। दोस्तों अगर हम टोटल मार्केट कैप की बात करेंगे, इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप है 8,309 करोड़, और वहीं अगर है ना कंपनी वैल्यू की बात करेंगे तो इसका 8,194 का कंपनी वैल्यू है। टोटल नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो 12.25 करोड़ है, और अगर हम पी रेशियो की बात करें तो 26.54 है, और पीबी की बात करें तो 4.08 है। फेस वैल्यू इस शेयर का 2 रुपीज़ है, और टोटल अगर बुक वैल्यू की बात करें तो टोटल बुक वैल्यू इसका 166.05 है, और कैश फ्लो की बात करें तो उसके ना टोटल कैश फ्लो 115 है। और अगर हम इसके ऊपर देखेंगे तो शॉर्ट टर्म डेप्ट इसके ऊपर कुछ भी नहीं है,
और लॉन्ग टर्म है ना डेप का हमें चेक करना पड़ेगा कि इसका टोटल लॉन्ग टर्म डेप कितना है। अगर हम ROC की बात करें तो टोटल ROC 96.75 है, मतलब यानी कि कंपनी अपना प्रॉफिट का 96.75 करोड़ परसेंटेज है ना ROC यानी कि एक्सपेंडिचर के ऊपर खर्चा करती है। और इसका प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो इसका प्रॉफिट ग्रोथ 12.29% है। दोस्तों अभी इसका हम P&L देखेंगे कि टोटल इसका P&L है ना कैसा स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, ताकि हमें समझ में आएगा कि इसके अंदर कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। दोस्तों अगर हम टोटल इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2008 का देखेंगे तो 0.25 CR था, और 2019 की बात करें तो 886.42 CR, और मार्च 2020 की बात करें तो 1537, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया। और 2021 की बात करें तो 7567 हुआ। वहीं अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें एक्सपेंसेस की तो 2018 में 0.26 था, 2019 की बात करें तो 639 था, 20 की बात करें तो 1065.35, और वहीं अगर हम मार्च 21 की बात करें तो 5677 है। वहीं पे अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट इसका 2018 में लॉस में थी कंपनी। अगर हम बात करेंगे तो 0.43 का यानी कि नेट प्रॉफिट है, माइनस में मतलब लॉस में है। और 19 की बात करें तो 195.59 का प्रॉफिट है, और 20 की बात करें तो 33.13 का है, और अभी 21 की बात करें तो 1649 का टोटल नेट प्रॉफिट है। दोस्तों अगर हम इसके बैलेंस शीट का देखेंगे तो बैलेंस शीट के अंदर इस कंपनी के ऊपर डेप बता रहा है, तो चलिए हम चेक करते हैं कि टोटल डेप कितना है इस कंपनी का। दोस्तों अगर हम टोटल रिज़र्व की बात करेंगे तो 2018 में माइनस में था, 2019 में 86.17, 2020 की बात करें तो 399.73, और अभी अगर हम रिज़र्व देखेंगे इस कंपनी के तो 14,781 के टोटल रिज़र्व्स है। और कंपनी के ऊपर 2020 तक के कुछ भी है ना कर्जा नहीं था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कुछ भी नहीं था। अगर हम 2021 की बात करें तो 3,112.50। वहीं दोस्तों अगर हम इसके कॉम्पिटिटर की बात करें तो डेविस लेबोरेटरी इसकी कॉम्पिटिटर है, आर्किटेक्ट्स इसकी कॉम्पिटिटर है, शिकाल करके है, न्यूलैंड लैब करके है, और सोलोरा एक्टिव फार्मा साइंस करके इसके कॉम्पिटिटर है। दोस्तों इसका ज़्यादातर यानी कि रॉ मटेरियल है वो चाइना से आता है, मतलब 40% तो रॉ मटेरियल इसके चाइना से आते हैं, और 60% रॉ मटेरियल वो इंडिया से मैनेज करता है। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। वहीं पे अगर हम बात करेंगे इसके रेवेन्यू की तो टोटल एक्सपोर्ट से है ना इसका रेवेन्यू जनरेट होता है 40%, और इसका इफेक्ट यानी कि है ना अगर कुछ फ्लक्चुएशन होता है डॉलर के अंदर तो इसके है ना रेवेन्यू के ऊपर इसका इफेक्ट गिर सकता है। तो दोस्तों आज का आपका आखिरी सवाल ये रहेगा कि इस स्टॉक में करना क्या है। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू क्लियर इट दैट आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर, सो बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। और दोस्तों अगर हम इसके ना लेवल की बात करेंगे तो आप है ना इस स्टॉक को कंटिन्यू कर सकते हैं, और 630 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाइए और इस स्टॉक को कंटिन्यू कीजिए। और फ्रेश बायर के लिए मेरी यही सलाह है कि आप 15 यानी कि डेज है वो वेट कीजिए, क्योंकि इसके अंदर है ना एंकर इन्वेस्टर ने भी इन्वेस्ट किया है, और उनका एक है ना 30 डेज़ का लॉकिंग पीरियड रहता है। उसके 30 डेज़ के बाद में वो अपने जितने भी स्टॉक रहते हैं वो अगर कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू करते हैं, या तो उसको सोल्ड कर देते हैं। तो हमें 15 डेज़ तक वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि एंकर इन्वेस्टर का रिएक्शन क्या है इस स्टॉक के बारे में, और जब तक के लिए हमें 630 के स्टॉप लॉस के साथ में इस स्टॉक में कंटिन्यू करना चाहिए। तो दोस्तों आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ में, और आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए बाय बाय।